बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत सैयदुना मालिक बिन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी मखलूक की उम्रें दिखाई गईं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की उम्र सबसे छोटी पाई तो गमगीन हुए कि मेरे उम्मती अपनी कम उम्र की वजह से पहले ही उम्मतियों के जितने नेक आमाल नहीं कर सकते। चुनांचे अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शब क़द्र अता फरमाई जो दीगर उम्मतों के 1000 महीनों से बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब क़द्र में ईमान और इखलास के साथ इबादत करे तो उसके पिछले गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मशीयत मर्जी के तहत शब क़द्र को पोशीदा रखा है, लिहाजा हमें यकीन के साथ नहीं मालूम कि शब क़द्र कौन सी रात होती है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, शब क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में तलाश करो। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, फ़ुक़िया अबुल्लैस रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि शब क़द्र की कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 और दरमियानी तादाद 100 रकतें हैं, जिनमें क़िराअत की दरमियानी मिक़दार ये है कि हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद एक मरतबा सूरह क़द्र, फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़े और हर 2 रकत पर सलाम फेर कर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। शब क़द्र की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू मुआफ़ फरमाने वाला है, करम करने वाला है, तू मुआफ़ करने को पसंद फरमाता है, तू मेरे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा दे। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, दुआ करने से पहले मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हमें शब क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए। ए अल्लाह, हम दुआ करते हैं, मौला हम आजिज़ बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे हाथ फैलाते हैं। ए हमारे दिलों को इखलास के साथ अपने दीन की तरफ फेर दे। ए अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमको पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। ए अल्लाह, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे। ए अल्लाह, हमको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा। ए अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, हमसे राज़ी हो जा, हमको शैतान और नफ्स के शर से बचा। ए अल्लाह, ईमान के साथ खात्मा कर। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारे कदमों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। मौलाए कायनात, परवरदिगार आलम, अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर व गज़ब से बचा ले। या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। ए परवरदिगार आलम, क़यामत की रुसवाई से बचा लेना। ए अल्लाह, अपने अर्श के साए में जगह इनायत फरमाना। क़यामत के रोज़ अपना दीदार नसीब फरमाना। ए अल्लाह, कब्र के अंधेरे और अजाब से बचाना। मुनकर नकीर के सवालात के वक्त हमारी मदद फरमाना। हमारा नामा-ए आमाल हमारे दाहिने हाथ में देना। या इलाहुल आलमीन, परवरदिगार आलम, हमें हलाल रोज़ी नसीब फरमा। हमारे कारोबार में अपनी रहमत से बरकत और तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह, हमें इखलास नसीब फरमा। हमारे दिलों से हसद, बुग़्ज़ और कीना दूर फरमा। हमको दज्जाल के फितने और मौत की सख्ती से और क़यामत की गर्मी और जहन्नम की आग से दूर फरमा। ए अल्लाह, ए गफूरुर रहीम, ए परवरदिगार आलम, पुल सिरात का रास्ता आसान फरमाना और जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाना।
اے اللہ تنگ دستی اور خوف کو، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرما اور نیک و صالح بنا۔ اے اللہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، تو ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر۔ مولا ہماری دلی جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ اے پروردگار عالم تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ، مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ، مولا پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو بیمار یا پریشان ہیں تو ان پر رحم فرما، ان پر اپنا کرم فرما، مولا ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ مولا اس رمضان المبارک کے صدقے مولا سب کی بخشش فرما۔ الہ العالمین شب قدر کے صدقے مولا سب پر اپنا رحم فرما، مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا تمام امت مسلمہ کو بخش دے، مولا تمام امت مسلمہ کو بخش دے، ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر اور اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ الہ العالمین اس دعا کو اپنے حبیب کے صدقے میں مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا جب اس دنیا سے رخصت ہوں زباں پر کلمہ حق جاری ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔